Hello बच्चों, let's see the question. The question says that each of these question has two statements, assertion and reason, and each of these question has also four alternative choices. Only one of which is correct answer. You have to select one of the four. Okay. यहाँ पर दिया ये गया है कि आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक assertion है और दूसरा रीजन है. ओके. और इन दोनों के लिए चार अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी. इन चारों में से कोई एक सही जो कि आपको चूज करना है. ओके. ऑप्शन ए क्या है? assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation of assertion. मतलब assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason जो इसका correct explanation है. ओके. ऑप्शन बी क्या कहता है? assertion is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation of assertion. assertion भी सही है, reason भी सही है, लेकिन reason उसका correct explanation नहीं है. अच्छा, ऑप्शन सी क्या कहता है? assertion is correct, reason is incorrect. assertion सही है लेकिन reason गलत है. ऑप्शन डी क्या कहता है? असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. असर्शन गलत है लेकिन रीजन. ये चार ऑप्शन हो जाते हैं. अब यहाँ पर असर्शन पढ़ते हैं हम लोग. असर्शन में क्या दिया गया है? असर्शन में ये दिया गया है कि इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट ऑफ एन अननोन रेसिस्टेंस इज मेजर. जो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट होता है उसमें नल पॉइंट को मेजर किया गया है. नाउ द अननोन रेसिस्टेंस इज पुट इनसाइड द इंक्लोजर टू मेंटेन एट हायर टेम्परेचर. जो अननोन रेसिस्टेंस है उसको एक मतलब कुछ बॉक्स में बंद करके उसको रख दिया गया है कि हायर टेम्परेचर पर मेंटेन करके. ओके. उसके बाद फिर नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट बिफोर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर. और जो नल पॉइंट है उसको सेम पॉइंट पर ऑब्टेन करना है जो विदाउट डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को घटाए हुए. विदाउट डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस लेते हैं उसका वैल्यू को घटाए हुए है. ठीक है. अब दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है इसमें? रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है. तो उसमें जो की कंसेप्ट यूज होगा बारे में उसको फोकस करेंगे. कंसेप्ट यहाँ पर की कंसेप्ट क्या होगा? एक तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और एक हो जाएगा हीट स्टोन ब्रिज. उसका हम लोग यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए. सबसे पहले हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ देखते हैं. रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो कोई भी मेटल उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का जो मतलब इंटरनल कोलिजन होगा, इंटरनल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल इंक्रीज. ठीक है. इसकी वजह से करंट डिक्रीज होगा, हेंस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे कि इंक्रीज हो गया. ठीक है. सिंपल सी बात है. तो करंट जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है. ये समझ में आ गया. अच्छा, तो रीजन आठ जो है सही है. दूसरा असर्शन. असर्शन में ये बोल रहा है कि ए मीटर बेज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट ऑफ एन अननोन रेसिस्टेंस इज मेजर. तो उसका नल पॉइंट उसको मेजर किया गया है. नाउ द अननोन रेसिस्टेंस इज पुट इन साइड द इंक्लोजर टू मेंटेन एट हायर टेम्परेचर. जो अननोन रेसिस्टेंस को हायर टेम्परेचर पर रखा गया है. उसके बाद फिर द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट एज बिफोर बाई डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस. तो नल पॉइंट है उसको एक तो पहले टेम्परेचर बढ़ा कर रखा गया है, उसके बाद फिर बोला गया है कि उसको सेम पॉइंट पर हमको मतलब ऑब्टेन करना है विदाउट डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस. ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको एक बार हम चेक करते हैं कितना सही है कितना गलत है. तो फर्स्ट में देखिए हम लोग जो हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है, इनबैलेंस हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन. ओके. अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या कंडीशन होता है? इसमें होता है आपको आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल वन अपॉन में वन टू. ठीक है. तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम चेंज करें. ठीक है. जो अननोन रेसिस्टेंस एक्स है इसका टेम्परेचर को हमने चेंज कर रहा है. तो ये जो लेंथ में तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा, और जो आएगा भी तो रेशियो में वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक. तो यहाँ पर इस साइड जो है इसको एक तरह से हम कांस्टेंट मान सकते हैं. ठीक. तो अगर हम लोग आर बाई एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका मतलब अगर आर बढ़ता है तो फिर एक्स भी बढ़ेगा. ठीक. लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ आपको अननोन रेसिस्टेंस को हाई टेम्परेचर पर रखा गया था. हाई टेम्परेचर पर रखा गया तो उसका तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो फिक्स है. तो फिर जो ये जो एक्स है ये तो बढ़ जाएगा. अब उसके बाद जो वैल्यू ऑफ आर है उसको बोल रहा है कि कांस्टेंट रखा जाता है. कांस्टेंट रखने पर ये वैल्यू सेम नहीं आएगा ना. इसमें क्या होगा? इसमें चेंज आएगा. इसलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर ये जो असर्शन है ये गलत है.
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? assertion is incorrect and reason is correct. Assertion is incorrect and reason is option number D. So the correct option will be option number D. Hope you all understood it well. Best of luck.